नमस्कार साथियों। कुछ कोरोना काल में कुछ लिखने का उपक्रम किया था। अब उसको कहानी कुछ थी, कुछ निबंध जैसे थे, कुछ रेखा चित्र जैसे थे। कुछ को मैं चूंकि कविताओं के विषय में हिंदी साहित्य की ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं रखता हूँ तो कह नहीं पाता हूँ कि यह विशुद्ध कविता है, मुक्तक है। तो क्या कहते हैं ये आप लोग बताएंगे। हरिशंकर परसाई को थोड़ा बहुत जितना व्यंग्य की दृष्टि से, व्यंग पसंद होने की वजह से जितना कुछ पढ़ा है तो उनको ध्यान में रख करके कुछ तुकबंदी की है। कृपया सुने और बताएं कि इसे किस विधा में रख सकते हैं। हे मेरे पूर्वज परसाई, हे मेरे पूर्वज परसाई, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपको बधाई। मैं कृष्ण, आप हरि, मैं प्रसाद, आप शंकर, मैं उपाध्याय और आप परसाई, आज आपकी बहुत याद आई। पूर्वज इसलिए कि आप मुझसे पहले पैदा हुए, धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने मंच से साहित्य नहीं पढ़ा, पढ़ा भी होगा तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, और जो यूट्यूब पर नहीं वह कहीं नहीं। जैसे महाभारत के विषय में कहा गया है, यदे हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। सुनने वालों में से भी शायद ही कोई बचा हो, अन्यथा मेरे लिए कंपटीशन और भी कठिन हो जाता, फिर मैं कॉपी भी किसकी कर पाता। बचा बधाई तो वो तुकार्थ था, फिर भी एक कारण उसके लिए भी अवशिष्ट है, और जो अति विशिष्ट है। जिस कालखंड में आप जन्मे, बढ़े, पले, पढ़े, वह कितना ही भ्रष्ट व कलुषित काल था। लिखने को जो मन किया आपने लिखा, जैसा आपको अपने आसपास दिखा। आज होते तो हे वैचारिक शुचिता के प्रतीक पावन परसाई, न लिख पाते न टिक पाते, इसीलिए पुनः बधाई। कहने को मैं आपको तुम कह आत्मीय संबोधन भी दे सकता था, लेकिन तुम हो एक अगोचर कह ईश को तुम संबोधन समर्पित कर ही चुका था, सो आपको जरा ऊपर ही रखा। यहाँ थोड़ा सा अतिशयोक्ति है मेरा परसाई जी के प्रति स्नेह। व्यंग्य मेरी भक्ति और मुझ सुदामा के आप काल्पनिक कान्हा से सखा, चटक चापलूसी के चाकचिक्य पूर्ण साहित्य चंद्रालोक के हे विद्रूप धूमकेतु। चटक चापलूसी के चाकचिक्य पूर्ण साहित्य चंद्रालोक के हे विद्रूप धूमकेतु, आपने साहित्य को ही उदरपूर्ति के लिए क्यों चुना। शादीशुदा आप थे नहीं, प्रधानमंत्री बनने का सुसपना क्यों न बुना। बहुत समसामयिक व्यंग्य न लें इसमें, क्योंकि इससे पहले भी भारत में कुछ अविवाहित प्रधानमंत्री हुए हैं। शायद निराश्रित बहन की चिंता रही होगी, या सोचा शादी तो इसकी भी हुई थी जिसने वैधव्य जिंदगी भोगी। शायद जन्मजात ढंग से झूठ न बोल पाने का दुर्गुण भी आड़े आया हो। खैर जो भी हो कारण, अजी प्रेमचंद के फटे जूते के छेद दृष्टा छिद्रान्वेषी कभी कभी अपने फटे हाल जिंदगी पर भी गौर फरमाते। हे साहित्य लोक में व्याप्त सन्नाटे को चीरने के लिए साहित्यकार के उभय चरणों को बलात् विपरीत दिशा में खींच के साहित्यकार जन्य चीख से साहित्य जगत में चहचहाहट भरने का सुझाव देने वाले टांग खींचू प्राणी। नारायण नारायण की जगह नर नर जपते हैं नए जमाने के नारद। बजाय कलम के वीणा गिरवी रख जीवों का अधिकार दिलाने के विशारद। अरे इंस्पेक्टर माता दिन से चांद पर चौपाल जमवाने के पक्षधर, आपकी कचोटती कहानियों के पात्र बनने से भ्रष्टजन कांपते थे थर थर। ओ भोलाराम के भटकते जीव के चारण, आपके चरण हुमायूं, अकबर, संसद, जनपथ, मंदिर आदि मार्गों पर क्यों न बिचरे। कहिए किस कारण। जहाँ से कुछ एक पद्म, कुछ एक श्री, भूषण, विभूषण आदि तमगों का जुगाड़ हो पाता, रॉयल्टी वाले लेखक के साथ रॉयल जिंदगी का भी सूत्रपात हो जाता। या होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर वगैरह से दिल्ली की दूसरे दर्जे की टिकट तीसरे दर्जे के रेट में नहीं मिली। यू आर ए गुड गाय बट वेरी सिली। क्या हुआ, क्यों रह गए पीछे, कैसे हुए लेट, क्यों नहीं की कोई भी गोटी आपने सेट। हे वक्रोक्ति के द्रोण, आपके सिखाए कौरव पांडव सभी जीत रहे हैं। अब तो भतेरे एकलव्य भी आपके खूब पैसा पीट रहे हैं। रौरव नरक को इंद्रलोक बना, नई गुणवत्ता वाली सोमसुरा पी रहे हैं। खूब खा रहे हैं, जहन्नुम लायक लोग जन्नत की ज़िंदगी जी रहे हैं।
बैठ बैठ हवाई जहाज़ों में एक देश से दूसरे को जा रहे हैं, मलाई, कसाई आदि विशेषणों को बड़े चाव से पा रहे हैं। हालांकि उनमें न वह मिर्च है, न धार है, न सच्चाई है। चापलूसी की चंद लाइनें और गले में सत्ता की टाई है। नेतागण हैं सभी चोर चोर मौसेरे भाई, मजदूर मेमने और सरकार बनी कसाई। हे मखमली बिछोने सजे आलीशान बिस्तरों के बीच कसमसाते टूटी चारपाई। हाय ड्यूड, हेलो मिस्टर हरिशंकर परसाई। गिव मी अ टोटली व्यंग्यात्मक हाई फाई। इट्स ओके, टाटा, बाय बाय। खैर जो भी हो, आज मेरे आगे शरद जोशी, केपी सक्सेना तथा एकाध अन्य ही स्पर्धा हेतु शेष हैं। मेरे लिए तो आप तब भी विशेष थे, आप आज भी विशेष हैं। फिर मिलेंगे कभी ख्वाबों ख्यालों में। हे हारे के हरिशंकर, आज आपकी बहुत याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई। कुछ कुछ जगह बहुत अतिशयोक्ति हो गई है, लेकिन जो भी उस समय मेरे को विचार या भाव ठीक लगे वह मैंने लिखने की चेष्टा की थी। अब इसे क्या कहेंगे आप सब कृपया बताएं। किस विधा की रचना है? इसे कविता कहेंगे, चंपू कहेंगे या अन्य कुछ? धन्यवाद।